तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें दे रखा है और ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, बहुत सारे बच्चों का। इसलिए मुझे इसका वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगर ये आएगा तो यार 5 नंबर में ही आएगा ये क्वेश्चन, जो मेरी थिंकिंग है। अगर ये आता है तो ये 5 नंबर में ही आता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स के हिसाब से आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो क्या कह रहा है, इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स तो दे नहीं रखी, तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल्स को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। और 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे करते हैं बच्चों? राइट ट्रायंगल के बेस पे। तो हमें दो राइट ट्रायंगल ही माननी है। अभी हम 11th में तो हुए नहीं। ठीक है, तो हमें दो राइट ट्रायंगल ही माननी है और उसमें दो एंगल भी लेने पड़ेंगे हमें दोनों राइट ट्रायंगल में। एक पॉइंट पे बी लेना पड़ेगा और एक पॉइंट पे हमें क्यू लेना पड़ेगा। अब आप ट्रायंगल का नाम कंप्लीट कर दीजिए अपनी तरफ से। बी दिख रहा है तो आप ए बी सी भी ले सकते हैं ना ट्रायंगल को। तो ये एबीसी ट्रायंगल, सी पे राइट एंगल। ठीक है, क्यू दिख रहा है तो जनरली हमारी जो थिंकिंग होती है, जैसे बी दिख रहा है तो जनरली हम एबीसी ले लेते हैं। आप ऐसे कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा एबीसी की बजाय जी बी एफ लेना चाहे वो भी ले सकता है, गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। तो क्यू देखते ही हमारी टेंडेंसी क्या होती है? पी क्यू आर लेने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पी क्यू आर ही लो, मतलब क्यू पॉइंट तो रखना ही है। एम क्यू एम भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लिख के आएंगे बच्चों? कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स। फर्स्ट इज एबीसी एंड सेकंड इज पीक्यूआर। एबीसी इज राइट एंगल एट सी एंड पीक्यूआर इज राइट एंगल एट आर। ये आपने लिख के आना। अगर ये 5 नंबर का आता है बोर्ड में तो ये पूरा पूरा स्टेप्स आपने लिख के आना है। ठीक है बच्चों, फिर हमें क्या दिया हुआ है? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, अगर मैं एसीबी ट्रायंगल की बात करूं तो साइन बी, साइन का मतलब, साइन जो टी रेशियो होता है क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन बी क्या होगा बच्चों? ए सी ओवर ए बी। और साइन क्यू क्या होगा बच्चों? पी आर ओवर पी क्यू। ठीक है, अब रेशियो में एक ऑल्टरनेटिव फंडा होता है बच्चों, और ऑल्टर कर सकते हैं। यानी कि कभी कोई आपको रेशियो दिखे, सपोज एक रेशियो है 2:3 और एक रेशियो है 8:12। ये दोनों रेशियो इक्वल है, 2:3 और 8:12। और मैं इस 8 और 3 की पोजीशन को ऑल्टर कर सकता हूं। मतलब 2/8 इधर लिख दूंगा और 3/12 इधर लिख दूंगा। रेशियो भले ही बदल गई, ये 1:4 हो गई तो उधर भी 1:4 हो गई, लेकिन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। रेशियो फिर भी इक्वल रही। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑल्टरनेंडो। पहले रेशियो 2/3 थी और दूसरी रेशियो 8/12 थी। 8/12 में 2:3 होता है। रेशियो के बीच में इक्वल का साइन है, ऑल्टर कर दिया पहली रेशियो के डिनोमिनेटर को दूसरी रेशियो के न्यूमरेटर को। दिस इज अलाउड। अगर मैं ऑल्टर करता हूं तो रेशियो भले ही चेंज हो जाएगी, लेकिन इक्वालिटी का साइन थोड़ा ना चेंज होगा। जैसे मैंने जब 8 और 3 की पोजीशन को ऑल्टर किया तो रेशियो तो बदल गई, 1/4 लेकिन इक्वालिटी का साइन थोड़ा ना बदला। तो मैं इस ए बी और पी आर की पोजीशन को ऑल्टर कर रहा हूं, कर सकता हूं। दिस इज अलाउड इन रेशियोज। तो ए सी अपॉन पी आर नीचे आ गया और ए बी ऊपर चला गया। ध्यान से देखो दोनों ट्रायंगल को। एसी मुझे नजर आ रही है, देखो बच्चों, एसी ये रही। मैं कलरफुल कर देता हूँ चीजें। एसी अपॉन पी आर। एसी और पी आर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू। नजर आ रहा है? अब रेशियो आपस में इक्वल है तो प्यारे बच्चों किसी ना किसी वैल्यू के तो इक्वल होंगे। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5/7, 3/2, 4/3, 3/8, कुछ तो होगी ना जिसके ये इक्वल होंगी। तो उसको कोई ना कोई कांस्टेंट मान लिया। मैंने कहा वो कांस्टेंट क्या है बच्चों? के। मैंने एसी अपॉन पी आर, एपी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो माना, जो भी सॉल्व करके आएगा वो कांस्टेंट मान लिया। अगर मैं किसी तरह से बीसी और क्यू आर का रेशियो भी के प्रूव कर देता हूं तो तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी।
और एंगल बी और एंगल क्यू प्रूव हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि बीसी और क्यूआर का रेशियो की आएगा भी या नहीं आएगा बच्चों। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से सुनना। मैं बीसी और क्यूआर का रेशियो उठा रहा हूं। मैंने बीसी अपॉन क्यूआर लिखा। अब ध्यान से देखो बच्चों, बीसी कौन सी राइट ट्रायंगल की साइड है, ए सी बी की। तो बीसी एक तरह से बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेस क्या होता है बच्चों, बेस सोचो, बेस कैसे निकालते हैं राइट ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस ए सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों। अब मैं आता हूं पी क्यू आर ट्रायंगल में। अगर मुझे क्यू आर निकालना है तो क्यू आर कैसे निकालते हैं बच्चों, उस राइट ट्रायंगल में क्यू आर बेस की तरह बिहेव कर रहा है पी आर क्यू में। तो अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रेशियो लिखे थे बच्चों, देख लो नीचे ये आप, इसको मैंने के इक्वल माना था। अगर ए सी बाय पी आर भी के है तो पी आर को के साथ मल्टीप्लाई करके के टाइम्स पी आर लिख सकता हूं, ए सी की वैल्यू। इसी तरह से ए बी की वैल्यू के टाइम्स पी क्यू लिख सकता हूं, यस और नो। बिल्कुल लिख सकते हैं, बस ये होने वाला है अब ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल होने वाला है। तो बी सी बाय क्यू आर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्या बोला मैंने, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए बी क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, के टाइम्स पी क्यू, तो उसका स्क्वायर करने से ये देखो के टाइम्स पी क्यू है ए बी, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी क्या है बच्चों, के टाइम्स पी आर, तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। और नीचे आ जाओ, अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाले हैं बच्चों। ये के स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूं, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं ऊपर ही कॉमन लेके दिखा दूं। ठीक है, ऊपर ही कॉमन ले रहा हूं मैं, अगला स्टेप स्पेशल नहीं कर रहा, यहीं पे इसको रब करके के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर है, तो यहीं पे ही मैं के स्क्वायर कॉमन लेके दिखा रहा हूं आपको। आइए, के स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो अंदर था पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, है ना, यही था ना अभी। तो बी सी बाय क्यू आर, प्यारे बच्चों के स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो तो के आ जाएगा, और अंदर ही अंदर क्या रह जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और नीचे भी सेम चीजें देखो, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कट गया है। तो बीसी अपॉन क्यू आर क्या रह गया, के रह गया। प्यारे बच्चों बीसी और क्यू आर का रेशियो भी मैंने के प्रूव कर दिया। देखो ध्यान से सुनो, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू तो था ही, जो मैंने के माना था, और मेरा बीसी अपॉन क्यू आर भी के प्रूव हो गया। तो इक्वल रखो यहां पे, ये भी एक कांस्टेंट के इक्वल प्रूव हो गया, जो के माना था उसी के। मतलब दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ गया। मतलब इन ट्रायंगल, इसको पॉइंट नंबर 1 दे दूं, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू फ्रॉम 1 फर्स्ट से तीनों साइड्स का रेशियो के इक्वल टू हो चुका है। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तीनों का रेशियो सेम प्रूव हो चुका है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर। ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है बच्चों, बाय एस एस एस। ये दोनों कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है बच्चों, बाय
एस एस एस, अगर सिमिलर होगी तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या लिखेंगे CPSQ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या पूरा लिख देना यहाँ पे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, पूरा भी लिख सकते हो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जाके प्रूव हुआ है, प्रूव b इज इक्वल टू क्यू ही हमें प्रूव करना था। तो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट।